स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग करणी पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यहाँ पर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँगा। जितने आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 सॉल्व कराया है। और ये वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो गया है क्योंकि मैंने इसमें जो है बिल्कुल बेसिक से समझाया है इसमें। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें तो करणी पर आधारित जितने भी सवाल होंगे उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या मेथड है इसका। शॉर्टकट तो आपने सीख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को x मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर फिर ये करनी शुरू हो जाएगी 12, फिर इसके अंदर तीसरी करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर इस प्रकार से चलती रहेगी और ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि दोनों पक्षों में वर्क कर लेंगे। ठीक, तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क करने से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसकी घात 2 हो जाएगी। और देखिए जब इधर वर्क करेंगे तो वर्क करने से क्या होती है, करनी हट जाती है। जैसे कि आप इस प्रकार से लिखा हो √12 बराबर x लिखा होगा, जब वर्क करेंगे तो √12 हट जाएगा। शर्त यह है कि यहाँ पर कुछ ना लिखा हो। देखिए यहाँ पर आप देखें कुछ नहीं लिखा है, यहाँ देखें कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ये वर्गमूल का साइन है, तो 12 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हमने वर्क किया तो ये एक करनी हटेगी, सबसे ऊपर वाली करनी हट जाएगी तो ये 12 बाहर निकल आएगा। ठीक, और बाकी अंदर की करनी रह जाएगी तो उसको उतार लेंगे हम लोग 12। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस, देखिए इसको देखें यहाँ पर ये श्रेणी अनंत तक जा रही है। हमने क्या कि 1 12 को बाहर निकाल लिया, तो देखिए अनंत वाली श्रेणी पर 1 12 बाहर निकल गया तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग फिर से x के बराबर लिखा जा सकता है। क्यों, जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर +12 करणी लिख सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है वैल्यू ये वाली, इसको दोबारा से हम लोग x लिख सकते हैं इसके। ठीक है, एक्स स्क्वायर अब हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, x इधर आ गया माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस में हो गया बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के जैसे हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं, बिल्कुल उसी विधि से इसके रूट्स निकाल लेंगे। चाहें तो हम यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो 12 के हम लोग फैक्टर करें, 12 के फैक्टर आएंगे और 4 × 3। ठीक है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, तो अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। तो यानी वो टुकड़े 4 और 3 है। ठीक, एक तो ये विधि ये होती है। दूसरी विधि है श्री धराचार्य नियम। वो कैसे लगाते हैं हम लोग, उसमें x बराबर डायरेक्ट -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ac क्या है, इस वाले समीकरण की तुलना हम लोग इससे कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी तुलना इससे कर लें अगर हम लोग तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा, b का मतलब x का गुणनखंड यहाँ b है, सॉरी कोफिशिएंट यानी, और यहाँ कितना है 1 -1, और c कितना है यहाँ -12। ठीक, तो एक विधि ये है, एक विधि ये। ठीक है, तो देखिए एक ये द्विघात समीकरण है और अब हमको क्या करना है, इसको हल करना होगा, इसके मान निकालने होंगे। देखिए घात है यहाँ पर 2x की, तो इसके 2 मान निकलेंगे, तो हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करने का तरीका यही है, 2 तरीके हैं। एक है श्री धराचार्य नियम। ठीक है, आइए वो देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे इस समीकरण की। ठीक,
तुलना कर लेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए, और यहाँ कितना है 1, तो ए 1 हो गया। यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, और इस वाले समीकरण में कितना है, चिन्ह सहित लेंगे -1, और सी कितना है, यहाँ पर सी प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो सी और माइनस पर आ जाएगा। ठीक, तुलना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, एक्स बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटे 2a। ठीक है, माइनस b का मान आप देखेंगे माइनस है, उसको लिख लेंगे b स्क्वायर -1 की घात 2 4, a कितना है 1, और c है हमारे पास -12। ठीक है, 2, a का मान है हमारे पास 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस -1 की घात 2 करेंगे 1 होगा, और ये माइनस 4 की गुणा जब 12 से करेंगे तो 12 चौक 48, तो ये इतना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 प्लस माइनस कड़ी के अंदर हो जाएगा 48 1 49, और नीचे 2। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो 49 के ऊपर करनी लगी इस वर्गमूल, यानी कितना 7 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये x बराबर है हमारा। ठीक है, आइए इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर हमारे पास आ गया 1 + -7/2। देखिए अब हमें क्या करना होता है, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह। ठीक है, तो जब हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है, प्लस लेने पर, ये एक बार लिख रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, लेने पर क्या होगा, x बराबर, अब केवल माइनस छोड़ दिया जाएगा, केवल प्लस लेंगे, तो 7 और 1 8/2 कितना आ गया 4 आपके पास आ गया। अगले में माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 - 7/2, ये -6/, तो ये कितना -3 आ जाएगा। ठीक, तो आपने देखा एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू -3, यानी इसके दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो शॉर्टकट भी सिखाई थी, क्या बताया था कि 12 के ऐसे गुणनखंड करिए जो क्रमागत हों, 4 और 3 हुए, बड़े गुणनखंड को प्लस के साथ और छोटे गुणनखंड को माइनस के साथ, यही आंसर आया था, और आपने यही आंसर यहाँ पर भी आपको प्राप्त हुआ। तो तरीका ये होता लगाने का, फंडामेंटल तरीके से लगाया गया। ठीक है, उसका आंसर जब आ गया, फिर उससे बनी शॉर्टकट विधि। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर लगाना हो तो आप इसको लगा सकते हैं बिल्कुल सेम इस तरीके से। वैसे इसका आंसर क्या आएगा 6 × 5 यानी 6 प्लस का और -5। ठीक, ये आंसर आएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। देखिए पहले और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर साइन प्लस था और इनमें माइनस है। ठीक, तो एक प्लस का लगा के सीख लिया हमने, एक माइनस का देखते हैं हम लोग, विधि सेम है। देखिए तो हम लोग इसको देखते हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें x इसको मान लेंगे। वैसे इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमने जो सिखाया आपको शॉर्टकट विधि, x और उससे गुणनखंड करेंगे 11 एक मिनट। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और केवल साइन का डिफरेंस है दोनों में। देखिए इसकी शॉर्टकट विधि क्या है, आपको क्या करना होता है, इस संख्या के हम लोग फैक्टर करते हैं, वो भी क्रमागत। जैसे 110 को अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं 11 × 10। ठीक है, क्रम से हैं। ठीक है, क्रम का मतलब होता है अगर एक 9 है तो दूसरा 8 होना चाहिए, 7 है तो क्या होना चाहिए 6, 6 7। ठीक, इस प्रकार से। तो क्या करते हैं, इसमें जो बड़ा फैक्टर होता है, बड़ा गुणनखंड होता है, उसको माइनस के साथ, और जो दूसरा होता है छोटा यानी उसको प्लस के साथ। तो ये आंसर हो गया इसका। इसके दो आंसर होंगे, एक -11 होगा और एक 10 होगा। इसी प्रकार इस वाले को देखते हैं, अगर हैं तो 56 के अगर गुणनखंड हम लोग करते हैं तो 7 × 8 आएगा, तो बड़ा फैक्टर 8 है तो -8 ले लिया जाएगा, और दूसरा 7 प्लस, तो इसका आंसर होगा -8 और 7, दो आंसर इसके होंगे। ठीक है, तो हम लोग
इसको फंडामेंटल तरीके से लगा के देखते हैं कि ये आंसर आया कैसे। आइए देखते हैं उसको। हम क्या करेंगे कि इस पूरी सीरीज को x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर लिख लेंगे हम लोग 110 माइनस, फिर कड़ी के अंदर 110 माइनस, फिर कड़ी के अंदर 110, और ये सीरीज आपकी अनंत तक चली जाएगी, ठीक, इस प्रकार से। फिर क्या करना होगा, दूसरे स्टेप में हमको दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो जब वर्क करेंगे क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। और जब इधर वर्क करेंगे तो देखिए वर्क करेंगे तो सबसे पहली करनी है वो हट जाएगी, ठीक। एक वर्क करने पर एक करनी हटेगी, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है √2 और उसके ऊपर √2 लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है। तो हम जब वर्क करेंगे तो x² हो जाएगा इधर। लेकिन इधर क्या होगा, एक बार वर्क करने पर एक करनी हटेगी, तो केवल ये हटेगी इस प्रकार से। तो आपके पास √2 बचेगा। फिर जब हम दोबारा वर्क करेंगे, यानी इसका वर्क करेंगे, तो यहाँ पर घात 4 हो जाएगी और यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग वर्क करेंगे तो सबसे पहली वाली करनी हटेगी, तो कितना बचेगा, 110 हो जाएगा, ये नंबर खुल जाएगा, माइनस बाकी आपको ऐसे उतार लेंगे 110 माइनस, और ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग x² बराबर 110। अब आप लोग इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, इतने को, ये देखिए ये सीरीज अनंत तक जा रही है। तो क्या हुआ, इसमें अंतर देखिए कि केवल 110 करनी से बाहर निकला है। तो इस करनी पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनंत तक जो सीरीज जाती है, जैसे कि 2 इंटू इस प्रकार से कोई सीरीज अनंत तक जा रही है। तो अगर 2 निकाल लिया जाए इसको, तो ये दोनों सेम बराबर कहे जाएंगे, ठीक। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला सीरीज पूरी, वो भी किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर कही जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे और एक ये समीकरण बना लेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। x प्लस में आ जाएगा इधर, जब दूसरे पक्ष में जाएगा x माइनस का हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। ये बन जाएगी आपकी समीकरण द्विघात समीकरण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। और इसको हल करके हम लोग x के मान निकाल लेंगे। अब क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर इस समीकरण की तुलना करनी होगी ax² माइनस प्लस bx बराबर c बराबर 0, ठीक है। से क्या करेंगे हम लोग से तुलना कर देंगे इसकी समीकरण की। तो तुलना करिए, a बराबर कितना हो जाएगा 1 और b कितना हो जाएगा 1 और c बराबर माइनस 110 हो जाएगा, ठीक है। ये तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। और इसमें हम लोग अपनी वैल्यू रख देंगे। माइनस b का मान 1 है, b² 1 की घात 2 हो जाएगा यहाँ, माइनस 4, a का मान हमारे पास 1 है और c का मान माइनस में है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, बटे 2a, a का मान 1 है, ठीक है। -1 प्लस माइनस 1 की घात 2 1 होगा। देखिए यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, जब माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 110 की गुणा 4 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके, ठीक है, बटे 2। ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस 441 करनी के अंदर 441 और बटे 2। आइए हम लोग इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x बराबर हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस 441 कड़ी के अंदर और 2 बराबर -1 प्लस माइनस 441 का यहाँ पर क्या निकालना, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल इसका आएगा 21। देखिए जिन साथियों ने वर्गमूल निकालना नहीं सीखा है वो लोग मेरे वीडियो वर्गमूल प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर है वीडियो, उसको देख लें तो आसानी से समझ पाएंगे किस तरीके से हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इतना आपने लगा ली। अब क्या करना होता है हम लोगों को, देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस। तो क्या करें, एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो लिख लेंगे प्लस लेने पर
x बराबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, -1 और प्लस 21/2। तो माइनस में 21 में से एक जाएगा 20 बचेगा यहाँ पर बटे 2, ये आपके पास 10 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे चिन्ह, तो क्या x बराबर -1 -21/2, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये -22 हो जाएगा बटे 2, भाग कर देंगे तो -11 आ जाएगा, यानी 1 10 आए 1 माइनस गए। देखिए द्विघात समीकरण थी, x की घात 2 थी तो 2 ही मान आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, एक 10 आया और एक -11 आया। तो साथियों आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं और देखेंगे कि यहाँ पर सबसे जो पहली करनी है उसके अंदर सारी करणियाँ हैं और ये सीरीज जा रही है अनंत तक, ठीक है। केवल संख्या बदली हुई, सारे क्वेश्चंस में सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए जो अभी आपने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं शॉर्टकट इसकी क्या है। देखिए जैसा कि √5 लिखा हुआ है, फिर √5 फिर √5, ठीक है। तो जो संख्या होती वही उसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 11 और इसका आंसर आ जाएगा 15, इसका आंसर होगा 6, ठीक है। तो देखिए ये तो शॉर्टकट विधि हो गई, लेकिन ये आया कैसे ये भी आपको बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी सवाल बदला, ठीक, थोड़ा सा भी इसमें बदलाव किया गया तब भी उसको आप लगा पाएंगे, लेकिन ये शॉर्टकट विधि तब काम नहीं करेगी। आइए देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार हल करते हैं। इसका आंसर कितना आया, 5 आएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को x मान लेंगे और x बराबर लिख लेंगे पूरी सीरीज, ये हुआ 5। अब दूसरा जो है करनी 5, ये इसके अंदर है, ठीक, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आपको देखने में भले अलग लग रहा हो लेकिन इस प्रकार लिखा हुआ है, ये देखिए इसके अंदर है इस तरीके से, और ये जा रही है अनंत तक, ठीक, ये चलती रहेगी इसी प्रकार। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग x² बराबर हो जाएगा, वर्ग करने पर एक करनी हटेगी, तो सबसे पहली करनी हट जाएगी, तो आपका ये वाला 5 बाहर निकल आएगा और बाकी इसी प्रकार से उतार ली जाएंगी। ये 5 फिर उसके अंदर 5, ठीक है, फिर ये चलती रहेगी। अब क्या होगा, ये जो 5 को छोड़ दें अगर, तो ये जो यहाँ ये सीरीज शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ठीक, ये फिर से x के बराबर हो जाएगी। क्यों, आप सोचेंगे कि यहाँ से एक 5 निकल चुका है, तो ये सीरीज 5 से कम, अनंत से कम की होनी चाहिए। x जब यहाँ से एक 5 कम हो गया है तो ये सीरीज x से कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, चूँकि सीरीज अनंत जा रही है तो अनंत में से अगर आप एक 5 या कम भी कर लेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये पुनः x के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक फिर से x लिख लेंगे, तो ये 5 और ये हो गया आपका गुणे x, ये, ठीक, ये सीरीज x हो गई। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, 5x को इधर ले आएंगे और बराबर 0, इसको हल कर लेंगे, कामन ले लेंगे x, तो x -5 और बराबर 0, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास फैक्टर आ गए x -5 बराबर 0, ठीक है, यानी इन दोनों की गुणा 0 हो रही है, तो या तो x बराबर 0 होगा, ठीक, एक 0 अलग कर लेंगे और दूसरा x -5 0 कर लेंगे, तो इस वाले से क्या निकलेगा, x बराबर 5, ठीक, तो आपका एक आंसर 5 आ गया, ठीक। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर देखना चाहें तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 6 और वो x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x² -6x हो जाएगा बराबर 0, तो x कामन ले लेंगे, x -6 बराबर 0, तो एक x बराबर 0 आ जाएगा इस वाले से, और इसको अगर 0 करेंगे x -6 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। तो आपने देखा कि इसका आंसर वही संख्या आ जाती है, 5 इसका आ गया, इसका 6 आ गया, इसका हल करेंगे तो 15 आ जाएगा। सेम इन चारों को लगाने का तरीका सेम है, आप x मान कर लगाएंगे, ठीक है, तो लग जाएगा सवाल। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। संख्या को तुलना करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन करनी को करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम लोग समझ जाएंगे, आसानी से कर लेंगे इसको। देखिए ये √3 है, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये वर्गमूल का निशान होता है, यहाँ 2 माना जाता है। अगर नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं 2, दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक। ये देखें इसको, यहाँ पर जो है घनमूल है, यानी यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 2 यहाँ 2 माना जाएगा, यहाँ 3, ठीक। तो आइए हम लोग इसको किस प्रकार हल करेंगे देखते हैं। तो आप लोग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इस प्रकार से सारी करणियों को लिख लें आप। हमें क्या करना होता है इसमें, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ 2 माना जाता है, 3। तो आपके सामने इन संख्याओं का हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, ठीक है। तो लासा किसका निकालेंगे आप, 2 और 3 का। जब 2 और 3 का लासा निकालेंगे, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा इनकी गुणा हो जाएगी, ठीक। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, लासा निकालेंगे, बराबर 6 आ जाएगा। आप चाहे तो फैक्टर करके निकाल लें, और ये लासा की विधि मैंने अपने प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, तो वहाँ पर मैंने इस पर विस्तार पूर्वक वीडियो बनाए हैं और उस पर क्वेश्चन भी कराए हैं, तो आप वहाँ पर जाके इसको लासा निकालने की विधि को सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि ये आ गया, ठीक है। अब देखिए लासा कितना आया, 6 आया, ठीक, यानी एलसीएम आपके पास कितना है, 6, एलसीएम आया इन दोनों का कितना, 6 आया, ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाली करनी को लिखना चाहें आप तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो यहाँ 2 लिखा होता है, इसका मतलब होता है घात कितनी, 1/2,
2 है, ये लिखा हुआ है 2, ये 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 3 दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ये 2 लिखा हुआ है यानी घात कितनी है 1/2। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, घात है 1/। अब क्या करेंगे हम लोग, लासा 6 आया है तो हम लोग हर को कितना बनाएंगे 6 बनाएंगे। तो देखिए हर को जब 6 बनाएंगे हम लोग तो यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, इस प्रकार एक बार स्टेप और हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए। ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे और नीचे भी 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको हर को क्या बनाना है 6 बनाना है। ठीक है, 1/3 लिखा उतार लेंगे, कितना 6 बनाना है तो किससे गुणा कर दें 2 से कर दें, 2 3 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं 1/2 लिखा पहले से। ठीक, यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। फिर ये उतार लेते हैं हम लोग 4 वाला, 1/3 लिख लेंगे, यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी 6 बनाने के लिए। ठीक है, स्टेप देखिए वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, वरना अगर आप सीख जाएंगे तो इतना स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, 2/6, यहाँ पर 3/6 हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा आपके पास 2/6। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए ये 3 जो लिखा हुआ है इस 3 को आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ उसको यहाँ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 की घात है 3/6, तो गुणे में है तो गुणे वाली संख्या को यहाँ ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 3 की घात 3 कर लेंगे और यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1/6। ठीक है, यहाँ पर इस 2 को यहाँ घात में कर लेंगे तो वहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर उसी प्रकार इसमें 3 को यहाँ कर लेंगे तो वहाँ बचेगा 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख लें 2 को यहाँ कर लेंगे तो वहाँ पर 1/6 बचेगा। क्या किया हमने देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो घात है 3/6, तो ये चूँकि ये गुणे में है तो इसको यहाँ पर ला सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, ये 2 यहाँ ले लिया, ये 3 यहाँ ले लिया। ठीक, बचेगा। अब क्या करेंगे गुणा कर लें, 3 3 9 3 27, 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27 की घात कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ गुणा कर लें, 2 दूना 4 की घात 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देख लें 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, तो 8 की घात 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 4 की घात 2, 4 चक्कू 16 की घात 1/6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि सबकी घात एक जैसी है, तो जब घात हम एक जैसी कर लेंगे तो उसके बाद जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी, जो सबसे छोटी होगी सबसे छोटी। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे आंसर कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आप देखें इसमें 27 4 8, तो देखेंगे ये वाला जो है सबसे छोटा है। तो ये देख लीजिए कौन सी भिन्न थी, ये वाली भिन्न थी। ठीक है, तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, यानी आप देखें इसमें कहाँ पर ये वाली। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये घनमूल का निशान लगा हुआ है, 4 की घात 1/3, 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/6 और 5 की घात 1/4। ठीक है, देखिए करने लगी, मैंने इसको घात बोला चूँकि इसको घात भी बोला जा सकता है। आइए सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कौन सी बड़ी कौन छोटी, तो तब हम लोग इसको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अवरोही लिखा हुआ है, अभी आप जब सवाल लगाएंगे तो आप आरोही अवरोही छोटी बड़ी सारी चीज़ें निकालना सीख जाएंगे। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी करणी को एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ठीक, ये 4 करणी दी हैं। देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी घनमूल निकालना है इसका। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं। जो यहाँ पर संख्या होती है उसका मतलब घात उल्टा होती है 1/3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो वर्गमूल की करणी होती है, निशान होता है, उसमें आपको संख्या नहीं लिखेगी, वहाँ पर 2 माना जाता है, लिखा होता है। ठीक, ये 3 की घात 1/6 और 5 की घात 1/4। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 6 और यहाँ 4। तो हम क्या करेंगे, इन सब का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका लासा निकाल लें। 3 2 6 और 4। देखिए लासा निकालने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैंने उस पर क्वेश्चन भी करवाए हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लें। ठीक, तो उसे काट दें, 2 1 2 2 3 6 2 9 4। देखिए लासा लेने में आप यहाँ पर जितनी भी बड़ी संख्या से काटना चाहें काट सकते हैं, लासा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मासा पर आपको अभाज्य संख्याओं से ही
टुकड़े करना चाहिए, ठीक। अब देखिए 3 से काट देते हैं हम लोग, 3 कम 3, 1 उतार लेंगे, 3 कम 3, 2 से उतार लेंगे, फिर 2 से काट देंगे, 1 1 जहाँ वैसे उतर जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक। तो कितना आ गया, 2 3 6 दून 12, तो यानी एलसीएम लासा कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 2, इसको हम लोग लासा ही बोलते हैं एलसीएम को। 2 3 6 दून 12, कितना लासा आ गया, 12, ठीक। तो याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम इसका आया है 12, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब हमको सबके हर के नीचे अंश 1/3 लिखा हुआ है, तो हमें हर में 12 करना होगा, ठीक है। यानी सबकी घातों को एक जैसा करना होता है, ठीक। इसमें तो 4 लिख लेंगे और घात 1/3 लिखा हुआ है। देखिए अब 12 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करें, लासा 12 है, 12 बनाएंगे तो 4 से गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ इसको लगाते हैं हम लोग, 1/2 लिखा हुआ है, इसको 12 बनाना है तो किससे गुणा करें, 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12, तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे, 1/6। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो उसी प्रकार ऊपर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है। 4 लिखा हुआ है, 12 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। आइए यहाँ पर लिख लें, जगह नहीं यहाँ पर, 4 की घात ऊपर 4 कम 4 और नीचे कितना आ गया, 12 हो गया। दूसरा 2 की घात कितना हो जाएगा, ऊपर 6 कम 6 और नीचे तुछंग 12 हो गया। तीसरा देख लेते हैं, 3 की घात ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6 दून 12 हो गया। इधर इसको देख लेते हैं, 5 की घात ऊपर 3 कम 3 और नीचे हो गया 12, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग कि इस 4 को यहाँ घात लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको देखिए, जैसे 2 की घात 2 लिखा हुआ है और ऊपर लिखा है 1/2, तो ये 2 वहाँ जा सकता है और वहाँ की संख्या यहाँ आ सकती है, तो इसको ले सकते हैं 2 की घात 2/2 ले सकते हैं, ठीक। और या 2 को यहाँ ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को, चूँकि 4 के गुणे में कितना लिखा हुआ है भाई, 4 गुणे 1 लिखा हुआ था, तो यहाँ कितना बचेगा, जब 4 हट जाएगा 1 बचेगा, तो 4 की घात लिख लेंगे हम लोग 4, ठीक है, और 1/12। उसी प्रकार यहाँ पर 6 जो है यहाँ ले आएंगे घात में, तो वहाँ क्या बचेगा 1 और नीचे 12 लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसमें देख लें, 3 की घात 2 कर लेंगे और वहाँ 1/12 बच जाएगा। यहाँ पर 5 की घात 3 और यहाँ कितना बचेगा 1/12, ठीक है। आइए यहीं पर हम इसको लगा लेते हैं बराबर। अब 4 की घात 4 को हल कर लें, 4 की घात 4 का मतलब है 4 को 4 बार गुणा करना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो गुणा कैसे करेंगे, 4 चक्कू 16 कर लें और 4 चक्कू 16 कर लें और 16 16 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 256, ठीक है। देखिए गणित में आपको 1 से 20 तक के वर्ग याद जरूर होना चाहिए, तो आप लोग वर्ग याद करके तो आपको आसानी रहेगी, ठीक। उसी प्रकार 2 की घात 6 कर लें तो ये कितना आएगा 256 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको लिख लें 256 की घात 1/12, ठीक। उसी प्रकार 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 कितना हो जाएगा, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, वैसे 64 आएगा, 2 की घात 2 6 बार गुणा करना है इस प्रकार से, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 64 की घात 1/12 हो गया। अब 3 की घात 2 9 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 1/12 और 5 की घात 3 25 पंचे 125, तो 125 की घात 1/12। आइए हम लोग इसको इधर देख लेते हैं, जगह भर गई है ज़्यादा। देखिए अब आप ये बताइए, सबकी घात देखें सेम हो गई 1/12 1/12 1/12, हमको यही करना था, ठीक है। तो अब देखना होगा जो संख्या बड़ी वो बड़ी, ठीक। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी 256, उससे छोटी कौन सी है 125, तो सबसे बड़ी संख्या जो ये वाली हो गई, यानी ये कौन सी करनी है, ये सबसे पहली वाली ये वाली। तो सबसे बड़ी करनी अगर आपसे पूछा था सवाल में तो आप क्या लिखते ये, ठीक। सबसे छोटी पूछी जाती तो आप देखेंगे संख्या 9 सबसे छोटी है, तो ये करनी किसके सामने थी, ये वाली करनी ये थी सबसे छोटी। देखो देखने में नहीं लग रही थी पहले ये छोटी, लेकिन हल किया तो ये छोटी निकली। तो आप लोग क्या लिख लें यहाँ पर लास्ट में, कौन सा क्रम लिखना आपको, अवरोही। तो आप अवरोही क्रम लिख लें, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। ये तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही में सबसे पहले बड़ी लिखी जाती है, तो ये वाली सबसे बड़ी इसको पहले लिखेंगे, तो ये ना लिख के हम लोग ये है कौन सी थी, ये है, तो इसको लिख लें, ठीक, कामा। उसके बाद में ये वाली
सबसे लास्ट वाली ये, उसके बाद में 64 वाली √2 और फिर 9 वाली ये। तो ये क्रम आपका बन गया, ठीक है। ये क्रम देखिए कौन सा क्रम इसमें आंसर में है, ये पहला वाला था, ठीक है, ये वाला। अगर आपसे कहा जाए आरोही क्रम तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इधर से। इसमें हमको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी। देखिए ये संख्या दी है 0.5 की घात 2, ठीक है, √0.49 और ये 0.008। यहाँ पर घनमूल लगाओ, निशान करंडी लगी हुई घात 1/3 और 0.23, ठीक है। देखिए कैसे इसको निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले संख्या क्या लिखे, 0.5 इसको लिख लेते हैं। 0.5 की घात है 2, ये लिख ली। दूसरी लिख लेते हैं हम लोग 0.49 और तीसरी है 0.008 और 0.23, ठीक। 0.5 की घात 2, इसका मतलब इसको कितने बार गुणा करना है, 2 बार, ठीक। इसको लिख लेते हैं 0.5 गुणे 0.5 गुणा कर देते हैं इसको। देखिए संख्या के इधर के 0 छोड़ देते हैं, 5 25 हो जाएगा। और दशमलव कितने के बाद, 1 अंक के बाद यहाँ लगी है और 1 अंक याद, तो गुणम क्या करते हैं कि दशमलव 1 अंक बाद लगी है, 2 अंक के बाद लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ गिनने इधर से 1 2 के बाद लगा देंगे, ठीक है, यह हो गया। 49 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, यानी इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 49 का जो वर्गमूल होता है केवल 49 का कितना आएगा, 7 × 7 लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो ये हो जाएगा आपके सामने 7, इसका वर्गमूल हो जाएगा 7, ठीक है। लेकिन 0.49 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, दशमलव आधे अंक के बाद लगा देंगे। यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद लगी है, 2 अंक के बाद, तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो निकलेगा 7, ठीक है। दशमलव 1 अंक के बाद, इसमें 2 के बाद लगी, इसमें 1 अंक बाद लगा देंगे, ठीक है। वर्गमूल पर आधारित मैंने एक वीडियो बनाया है विस्तार पूर्वक, उसको आप देख लें तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे किस प्रकार से वर्गमूल निकाले जाते हैं। इसमें देखते हैं इसको, यहाँ पर घात 3 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना। घनमूल कैसे निकालेंगे हम लोग, घनमूल में क्या करते हैं हम लोग, 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो 8 को लिखें 2 × 2 × 2, ठीक है। 3 का जोड़ा बन गया, तो कितना घनमूल इसका जाएगा, 2। तो घनमूल 8 का 2 होगा, ठीक। देखिए इसमें दशमलव कितने अंक बाद लगी है, 3 के बाद। तो जो घनमूल में होता है 3 के बाद लगी है तो कितने बार लगेगी, 1 बार। 3 के बाद लगी, 3 से भाग कर लेते हैं तो 1 बार लगेगी, तो दशमलव 1 बार लग जाएगी, ठीक। ये आ गया 0.23, ठीक। घनमूल और वर्गमूल को आप समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाए हैं दोनों पर आधारित, उनको आप ज़रूर देख लें, ठीक। तो अब आप बताइए इनमें संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, एक ये संख्या, एक ये संख्या, एक ये, ठीक। पॉइंट के बाद देखिए ये 25 है, 0.7 है, पॉइंट। तो पॉइंट के अब संख्या बड़ी छोटी कैसे पहचाने, देखिए पॉइंट से शुरू करते हैं और पॉइंट के जस्ट बाद में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी कहलाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, -7, ठीक। उसके बाद में फिर -0.2, 0.2, 0.2, ठीक है। तो देखिए समय 0.2 है। अब 0.2 के बाद संख्या कौन बड़ी है, यहाँ 5 है, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ 0 मानी जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.20, ठीक। तो 0.7 के बाद फिर 0.25, तो सबसे बड़ी 0.7, उसके बाद में 0.25, फिर 0.23 और फिर 0.20। तो ये आर्डर बन गया। तो सबसे बड़ी ये हो गई और सबसे छोटी ये हो गई थी। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो कौन संख्या हो गई, 0.20, ठीक। तो 0.20 संख्या थी कौन सी, ये वाली संख्या थी ना, ठीक। तो ये संख्या कहाँ पर, ये वाली हो गई। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.5 की घात 2, 0.49 का वर्गमूल है, 0.008 का घनमूल निकालना है, 0.23, ठीक है। तो देखिए आइए सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्याएं एक साथ लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, 0.49, 0.008, 0.23, ठीक है। अब देखिए 0.5 की घात 2 लगा हुआ है, इसका मतलब इसको कितने बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना, ठीक। गुणा कर लीजिए, केवल गिनती गुणा की जाएगी, 5 25, इधर के 0 को छोड़ देंगे। अंक संख्या के जो बाईं ओर अंक होते हैं या दाईं ओर अंक हो उनको छोड़ सकते हैं, शर्त यह है कि उनके बाद कोई गिनती ना हो, ठीक। जैसे कि 505 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 0 को नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगी, देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद लगी, इसमें भी एक अंक के बाद लगी, तो गुणा करने पर 1 अंक के बाद इसमें 1 अंक के बाद, तो टोटल 2 अंक के बाद लग जाएगी, ठीक। ये हो गया। आइए इसको देखते हैं। देखिए इसको देखिए
यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। और आप जानते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो वर्गमूल में दशमलव अगर लगी यहाँ पर 2 के बाद, तो वर्गमूल जब निकाल लेंगे तो उस संख्या में 1 के बाद लगेगी, ठीक। एक तो तरीका हमारे पास ये है, इसको लिख सकते हैं 0.7 यहाँ डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट ना लिख के दूसरी विधि से भी इसको हल कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से हल करेंगे इसको। जिन साथियों ने मेरा वर्गमूल पर वीडियो नहीं देखा वो देख लें। वीडियो घनमूल और वर्गमूल दोनों पर मैंने वीडियो विस्तार पूर्वक बना रखा है, उस पर क्वेश्चन भी कराए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को जरूर देख लें। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। दशमलव हटा दें तो कितने जीरो बढ़ाएंगे नीचे, 2, ठीक। इस तरीके लिख लिया हम लोग। अब ऊपर का वर्गमूल निकाल लें, कितना आया 7, और नीचे का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा। नीचे जीरो लगा हुआ तो दशमलव 1 अंक बाद लगा दें इस तरीके से, ठीक, लग जाएगी। इसमें देख लें 8, दशमलव हटा दें, कितने अंक हैं, नहीं दशमलव के इधर 3 है, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये 1000 हो जाएगा। घनमूल का निशान लगा देंगे। अब 8 का घनमूल कैसे निकलेगा, इसको ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। आप जानते हैं घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, 2 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। इसको आप ले सकते हैं 0.2, ठीक है, और 0.23। अब देखिए, अब इन संख्याओं को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन इसमें है, देखिए आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या। पॉइंट के बाद जैसे कि एक लिखा 0.225, ठीक, एक लिखा है 0.226, तो संख्या कौन बड़ी कही जाएगी। देखिए पॉइंट के इधर यहाँ पर भी 2, इसमें भी 2 बराबर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक, यहाँ 5, यहाँ 6, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक। ये वाली 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, तो पॉइंट के जस्ट बाद संख्या कौन बड़ी है, 9, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो देखें पॉइंट के बाद यहाँ 0.7 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसको सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। उसके बाद कौन संख्या होगी इससे छोटी, पॉइंट के बाद आप देखेंगे ये संख्या देखें 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक। तो आप क्या करें, फिर उसके बाद देखें पॉइंट यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और यहाँ कितना है, कुछ नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.20, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी 0.25 वाली, तो 0.25 हो गई, ठीक। फिर 0.23, 0.20, ठीक। ये मैंने इसलिए लिख लिया कि अगर ये सवाल आ जाता आरोही क्रम में सेट करिए या अवरोही क्रम में, तो आप उसमें क्रम भी इतना लगाने के बाद आप क्रम भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, और सबसे छोटी संख्या कौन सी, 0.20, तो ये संख्या थी कौन सी, ये वाली आपकी ये थी, ये वाली, तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। अगर सवाल में होता सबसे बड़ी संख्या, तो ये 0.7 वाली ये संख्या सबसे बड़ी होती है, ये वाली, ठीक। आइए साथियों देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। x बराबर 6 प्लस दूसरा इसके अंदर करनी है, फिर इसके अंदर करनी शुरू होगी इस तरीके से, और ये डाट डाट डाट, देखिए डाट डाट खत्म नहीं हो रहा ना आगे तक, तो इसको मानेंगे ये अनंत तक जा रहा है इस प्रकार से, ठीक, अनंत तक। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने करनी वाले वीडियो में भी सिखाए हैं, उसमें कई क्वेश्चन सिखाए इस पर। सबसे पहले इसकी हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट विधि कैसे, लेकिन बस ये शॉर्टकट विधि तभी काम करेगी जब क्वेश्चन सेम वैसा ही हो, ठीक। इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 के ऐसे गुणनखंड करते हैं क्रमागत। क्रम का मतलब होता है 3 2 क्रम हुआ, 1 2 क्रम हुआ, 4 5 क्रम हुआ, 6 8 क्रम नहीं होगा, ठीक है। तो क्रम से गुणनखंड अगर देखें इसके, तो 3 गुणे 2 ही हो सकते हैं, ठीक है, 1 क्रम से हो गया। तो करते हैं क्या, इसमें जो बड़ा टुकड़ा होता है, बड़ा गुणनखंड होता है 3 है, तो इसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं और दूसरा माइनस में, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 3 या -2। तो ये वाला आंसर प्लस में है तो 3 हो जाएगा, माइनस में लिखा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको फंडामेंटल तरीके से सीखते हैं किस प्रकार से 3 और -2 आता है, आइए सीखते हैं। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है x बराबर, तो हम लोग लिख लेंगे x बराबर और डाट 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 लगा हुआ, ठीक है। ये बता रहा है डाट डाट, यानी ये सीरीज अभी भी खत्म नहीं हुई है, ठीक। ये सीरीज जा रही है आपकी अनंत तक जा रही है। कहाँ जा रही है, अनंत तक, या लिखा नहीं, लेकिन इसको आप लोग अनंत समझें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें दोनों पक्षों में वर्क कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन सिखाया भी है करने वाले वीडियो में, फुल वीडियो आप देखेंगे, उसमें शुरुआत में ही मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इस पर आधारित। इसके शॉर्टकट विधि भी सिखाई है और उसको डिटेल विस्तारपूर्वक भी सिखाया है किस प्रकार से। देखिए तो वर्क कर लें हम लोग दोनों पक्षों में, तो वर्क करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, घात 2 लग जाएगा। इधर वर्क करेंगे तो देखिए वर्क जब करेंगे तो सबसे पहली करनी हटेगी केवल। देखिए जैसे कि हमारे पास इस तरह के लिखा हुआ, अगर 2 और उसके अंदर 2 लिखा हुआ इस प्रकार से और x लिखा हुआ है, जब वर्क करेंगे तो इधर तो x की घात 2 हो जाएगा, लेकिन जब वर्क करेंगे तो वर्क से एक करनी हटेगी, केवल ये वाली करनी हटेगी, तो 2 खुल जाएगा बाहर, √2, ठीक। फिर जब दोबारा वर्क करेंगे यानी 2 की घात फिर 4 हो जाएगा, तो
तब क्या होगा, इसका वर्क कर लेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तब ये खुलेगी। ठीक, तो एक बार वर्क करने पर केवल एक करनी ही हटेगी, तो जब एक करनी ये वाली हट जाएगी ऊपर वाली, ठीक, ये हट जाएगी तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 खुल जाएगा बाहर, और इसको आप ऐसे उतार लेंगे 6, ठीक, अब ये अनंत तक जाएगा। अब देखिए x² बराबर 6 प्लस ये जो बचा इतना, इसको आप x से लिख सकते हैं। कैसे, जो सीरीज अनंत तक जाती है उसमें से एक 6 निकल गया, अगर कम हो गया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इस प्रकार से बची हुई, एक बार वर्क करने के बाद बची हुई श्रेणी जो बचती है हमारे पास, उसको भी हम लोग x लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, x² पक्षांतर कर लेते हैं, यानी इन दोनों पदों को बराबर के इधर ले आएंगे। क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक, इस पर बराबर 0। अब आप चाहें, अब ये हो गए आपकी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी। आप इसको इसके वो निकाल लें, रूट्स निकाल लें। यहाँ घात 2 लगी हुई है तो x के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 विधियाँ हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फैक्टर करके 6 के फैक्टर कर लें। ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे हम लोग, 6 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 गुणे 2, ठीक, 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। एक ये विधि अपना लें, और अगर ये विधि नहीं जानते हैं तो आप श्रीधराचार्य विधि का से निकाल लें। आइए उसी विधि से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है बची x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, इसको लिख लेंगे, इसको बाकी से हटा देंगे सब। x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। हमें क्या करना होता है श्रीधराचार्य में, हम क्या करेंगे कि इस समीकरण की तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस, देखिए अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बाद में आप ये सब नहीं लिखना पड़ेगा आपको, और आप डायरेक्ट तुलना कर पाएंगे। ठीक है, तो a कितना हो गया, देखिए x² का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर कितना है 1, तो a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर देखें, यहाँ पर x का गुणांक -1 है, चिन्ह सहित लिया जाएगा, और c बराबर यहाँ पर कितना है -6 आ जाएगा। ठीक है, सूत्र होता है इसका x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, माइनस b का मान -1 है। ठीक है, तो लिख लेंगे -1, चिन्ह से लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। ठीक है, माइनस b² लिखा है -1 की घात 2 माइनस 4, a कितना है आपके पास 1, और c है आपके पास -6। ठीक है, और नीचे 2, a का मान 1 है। ठीक है, आइए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो x बराबर आपके पास हो जाएगा, ये माइनस यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस, देखिए अंदर 1 की घात 1 हो जाएगा, ये अंदर -1 का वर्क करेंगे 1, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ 2 बचेगा, तो 1 प्लस माइनस ये 24 तक 25 हो जाएगा रूट, ये 2 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस 25, वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा। इतना लगाने के बाद अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप लेंगे, देखिए 2 चिन्ह हैं प्लस और माइनस, तो आप लेंगे एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्लस लेने पर, लिखना जरूरी नहीं है आपको, लेने पर क्या हो जाएगा x बराबर, यानी माइनस को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 1 6 बटे 2 भाग कर लीजिए, 2 3 6, ठीक 3 आ गया। दूसरी बार माइनस ले लेंगे, लिख लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 5/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये -4/2, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा एक x के मान लिख लेते हैं, एक 3 आया और एक -2 आया। ठीक है, तो आप प्लस वाला मान ले लें तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, यदि a बराबर 5 + 2√6 हो तो √a - 1/√a का मान है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना होगा, इस सवाल को हम कई मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि √a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पुट कर देंगे, आसानी से लग जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, √a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर लिख लेते हैं, a बराबर 5 + 2√6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, चलो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे a बराबर 5 + 2√6। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चूंकि √a की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, करनी ले लेंगे। तो इस प्रकार से रूट लगा लेंगे दोनों तरफ, तो अगर इस पक्ष में लगाया तो इस पक्ष में भी रूट ले लेंगे,
5 + 2√6। अब देखिए चूँकि ये है रूट में, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो अब ये प्रोसेस है परफेक्ट स्क्वायर का। देखिए हम लोग किसी संख्या को करनी से बाहर निकालने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। ऐसा यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि लिखा हुआ है 5 + 2√6। देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर होती नंबर होती है वो किस रूप में होती है, a + b का होल स्क्वायर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं तो हम इसको लिखेंगे a² + b² + 2ab। ठीक है, अब आपको ये देखना होता है इसमें दूने वाला पद छांटना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पद को अलग कर लेते हैं। उसमें कैसे अलग करेंगे, उसमें दो देख लेंगे कहाँ पर है। देखिए इसमें दो यहाँ पर है। अब बाकी जो बचा हुआ, देखिए अगर दो हटा दें तो आपके पास बचता है a और b, यानी बाकी बचा हुआ a और b का गुणनफल है। तो अगर इसमें हम लोग देख लें यहाँ पर, तो क्या इसको ले सकते हैं हम लोग 5 + 2। इसको अगर गुणनखंड लिखना चाहें तो किसका लिख सकते हैं गुणनखंड, √2 × √3। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो √6 वापस आ जाएगा। अब आपने देखा कि दो को छोड़कर जो a और b है, ठीक है, तो वो क्या है कि अब जो एक a का स्क्वायर होगा और दूसरा वाला b का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर होगा। तो अगले हम लोग लिख सकते हैं आगे कि 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक, प्लस, ठीक। अब आप देखिए 2ab यानी ये a है और ये b है, तो ये a का स्क्वायर हो गया और ये वाला b का स्क्वायर हो गया। देखिए इस रूप में आपका ये बन गया। अब ये कर्ण लगा लेंगे। अब देखिए जरा, ये वाला टर्म तो इतना ही था, ये जो आपके पास है, लेकिन ये जो 5 है, 5 को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 = 2 + 3 लिख सकते हैं, और 2 जो है 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। आप जानते हैं जब √2 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 को वापस भी तो √2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि √2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर को हम 5 लिख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसको। अब देखिए यहाँ पर देखिए a² b² + 2ab, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a कितना है √2 और b कितना है √3 का होल स्क्वायर, और करणी के अंदर। ठीक, आप जानते हैं अंदर की संख्या स्क्वायर में है, यानी यहाँ वर्गमूल निकालना है, तो घात 2 हट जाएगी तो कितना आ जाएगा √2 + √3। जैसे अगर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर हो तो बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक, इसी प्रकार से ये आ गया। तो हमने देखा कि √a की वैल्यू कितनी आ गई, यानी आपके पास √a बराबर आ गया √2 + √3। देखिए इस प्रोसेस को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर मैं भी इसको लगा देता तुरंत, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता। तो करना क्या होता है कि आपको एक बार पूर्ण वर्ग बनाना होता है। इसको आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, अभी बताऊंगा, पहले ये मेथड सीख लेते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है हम लोग आगे, √a की वैल्यू आ गई √2 + √3। √a बराबर आ गया √2 + √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली जिसकी वैल्यू निकालनी उसको लिख लेंगे हम लोग, √a - 1/√a। चलिए वैल्यू रख देते हैं हम लोग। √a की वैल्यू है √2 + √3 माइनस, ठीक है, 1/√2 - √3, सॉरी ये प्लस। ठीक, ये आया, हमने वैल्यू रख दी। अब क्या करना होगा हम लोगों को, हम लोग चाहें तो ठीक इस प्रकार गुणा करके जोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सवाल उलझ जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 + √3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब करंडी की संख्या होती है कोई भी, चाहे वो इस रूप में हो, ठीक है, चाहे वो इस रूप की जैसे लिखी हुई है, आपको क्या करना होगा कि इसका कर देंगे परिमेयकरण, यानी हर में अगर है तो इसमें चिन्ह उल्टा कर देंगे। जैसे
इसको गुणा कर देंगे -3 से, इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हमने ऊपर नीचे क्या किया कि √2 माइनस √3 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये आपस में कट जाएगा। क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी की गुणा जब a माइनस बी से की जाती है तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ चूंकि करणी की जब स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगी, इसीलिए हमको परिमेयकरण करना पड़ा। देखिए, तो √2 प्लस √3, ठीक, ऊपर वाली संख्या ऐसे लिख लेंगे और नीचे देखिए क्या बचा, a प्लस बी a माइनस बी रूप में है, तो यानी a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर जब करेंगे आप तो इस प्रकार लिखेंगे उसको, और फिर b यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ऊपर तो इसको लिख लेंगे √2 प्लस √3 माइनस, ऊपर तो ऐसे रहेगा, नीचे देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, उतार लिया इतना। देखिए ये तो ऐसे उतार लिया जाएगा और माइनस लगा लेते हैं। देखिए यहाँ कितना बचेगा, -1, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये -1 और माइनस मिलकर प्लस कर देंगे, और नीचे 1 बचा, 1 छोड़ भी सकते हैं, तो हम ये वाला इसको ऐसे उतार लेंगे, तो √2 माइनस √3, ये कितना आ जाएगा, √3 और √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा चूँकि प्लस माइनस है, तो √2 कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2√2। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी हर हैं सब एक कर्ण रूप में है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इन हर को कर्ण से मुक्त करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सबको परिमेयकरण कर देंगे, मतलब कि ये a प्लस बी रूप में है तो इसको हम लोग a माइनस बी यानी √3 माइनस √2 से गुणा कर देंगे। इसको गुणा कर देंगे √5 माइनस √2 से, ये भी प्लस में है तो √5 माइनस √3, मतलब a और b सेम रहेंगे, बस बीच में चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस से, अगर माइनस यहाँ पर होता तो हम लोग गुणा करते प्लस से। तो देखिए कैसे करेंगे आगे हम लोग, आगे देखिए हम लोग √5 बटे √3 प्लस √2, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे हम लोग √3 माइनस √2 से, ठीक है। बैलेंस बनाने के लिए ऊपर भी √3 माइनस √2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस 3√3 अपान √5 प्लस √2 लिखा हुआ है, इसको गुणा करेंगे हम लोग √5 माइनस √2 से, ठीक है। ऊपर भी गुणा कर देंगे √5 माइनस √2 से, फिर तीसरा उतारेंगे भिन्न, √2 लिखा हुआ है, √5 प्लस √3, यहाँ पर गुणा कर देंगे √5 माइनस √2 से, √3 से, ठीक है। तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी √5 माइनस √3। आप देखेंगे कि नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का रूप बन जाता है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर इसको ओपन कर देते हैं। तो देखिए गुणा कर दें पहले, तो √5 √3 से गुणा करेगा तो 5 या 15 यानी रूट में 15 लिख दिया जाएगा, फिर 5 दूनी 10 तो √10 हो जाएगा। नीचे देखिए बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है √3 प्लस √2, ठीक है, इसकी गुणा की जा रही है √3 माइनस √2 से। तो देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी यानी इसका सूत्र क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना नीचे आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी देख लेते हैं हम लोग, गुणा करिए। हमें इससे गुणा करनी है तो क्या करेंगे, 3 तो बाहर लिखा, 3 बाहर ही लिखा रहेगा, 3 और 5 गुणा हो जाएगी करनी में जो लिखे हुए 5 या 15 करनी की गुणा, ठीक है। फिर देखिए 3 की गुणा, तो 3 तो बाहर रहेगा, 3 इस 2 से गुणा कर देगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखते हैं a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसको भी हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। कितना आता है, √5 का माइनस प्लस √2 गुणा कर रहा है √5 और माइनस √2 से। देखिए यानी हो जाएगा √5 का स्क्वायर
और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 5 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं, यहाँ प्लस लगा लेंगे, इससे गुणा कर देते हैं हम लोग, 2 बाहर लिखा हुआ है, 2 या 5 से गुणा कर देगा, रूट 10 आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 लिखा बाहर, 2 और 3 से गुणा कर देगा, 6 आ जाएगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पर रूट 5 और प्लस रूट 3 है, यहाँ माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब 5 स्क्वायर होगा तो 5 आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, और 3 का रूट 3 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए आगे, इसको ऐसे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको एक नीचे छोड़ देंगे। यहाँ देखिए अगर यहाँ 3 कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, रूट में 15 आ जाएगा, और यहाँ 6, ठीक है। यहाँ देखिए अगर इन दोनों पदों से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा रूट 10 माइनस रूट 6, ठीक है। देखिए ये 3 कट सकता है, ये 2 इसके साथ कट सकता है, तो रूट 15 माइनस रूट 10 माइनस, यहाँ देखिए बाहर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट खोलने में थोड़ा सावधानी रखनी होती है। अब ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस लगा है, तो जैसा लिखा वैसे उतार देंगे हम लोग ये। अब देखिए यहाँ रूट 10 जो है माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो ये आपस में मिलकर ख़त्म हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर माइनस रूट 15 है और यहाँ प्लस में है ये, तो ये भी आपस में मिलके ख़त्म। रूट 6 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो आपने देखा कि सब एक दूसरे के साथ प्लस माइनस होके 0 हो गए, तो इसका आंसर कितना आपके सामने आ गया, 0 आ गया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ, यदि x बराबर रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1 और y बराबर रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए वीडियो मेरे जो है थोड़े से लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखकर मान नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का मान अलग निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर का मान अलग निकाल लेंगे और फिर उनको आपस में जोड़ देंगे। ये आसान रहेगा हमारे लिए करना, ठीक है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। और देखिए जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि x बराबर रूट 3 प्लस अपान यदि x बराबर रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1 और y बराबर सेम वैल्यू दी है हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप भी आपके पास 2 मेथड इसके लगाने के हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट में मान रख सकते हैं, यहाँ दोनों को वर्क कर लें। और हम क्या करेंगे जिससे थोड़ा आसान हो जाए, x को अलग स्क्वायर कर लेंगे, y को अलग कर लेंगे स्क्वायर और उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे x बराबर लिख लेते हैं हम लोग, x बराबर रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1, ठीक लिख लिया। x बराबर रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर निकालना है तो अभी x स्क्वायर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए नीचे लिखा हुआ रूट 3 माइनस 1, तो हमें क्या करना होता है भिन्न वाले सवालों में जिसमें हर जो है जो करणी होता है उसको सबसे पहले हम लोग सरल कर लेते हैं और उसको भिन्न मुक्त कर देते हैं, मतलब नीचे से करणी जो है हट जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग कि नीचे वाले के परिमेयकरण कर देते हैं। मतलब ये है कि अगर रूट 3 माइनस 1 है तो रूट 3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से गुणा करते। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 प्लस 1 लिख लिया, रूट 3 माइनस 1, ठीक। नीचे वाले के 3 लिखा प्लस से कर देंगे गुणा, ठीक है। जब नीचे गुणा किया रूट 3 प्लस 1 तो ऊपर भी कर देंगे बैलेंस बनाने के लिए। अब देखिए ऊपर तो बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक जैसे दोनों हैं, ठीक है। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। तो क्या होता है इसमें, पहले वाले का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग खोल देते हैं। तो रूट 3 का जब स्क्वायर, चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं पूरा ओपन करके, पहले का स्क्वायर यानी a स्क्वायर फिर b स्क्वायर 2ab, 2 इंटू a और b, ठीक है। देखिए नीचे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करें 1 आएगा, ठीक है। ऊपर देखिए इसका स्क्वायर कर दें तो 3 ही बचेगा, यहाँ 1 माइन और प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। अब देखिए ऊपर 3 और 1 जोड़े जा सकते हैं तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 3 बटे 2। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे का हर 2 काट सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ रूट 3 बचेगा, ठीक है, ये 2।
इस 2 के साथ ये 2 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 2√3। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है x की, तो वो कितना आ गया, x बराबर 2 + √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग इसका मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर आ गया है 2 + √3। ठीक, ये वैल्यू हमें लिख लेनी है यहाँ। ठीक, अब देखिए हमको y बराबर भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। ठीक है, तो y बराबर √3 - 1 √3 + 1। देखिए अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुणा कर दें। किससे गुणा करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे √3 - 1 से कर लेंगे। ठीक है, चूंकि हमें a + b a - b का सूत्र बनाना होता है, इसलिए ये काम करते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा a² और -b²। ठीक है, ऊपर ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a² करेंगे, √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए इस वाले सूत्र में a - b चाहे हो चाहे +b का स्क्वायर हो, a² और b² के जो पद होते हैं प्लस निशान होता है बीच में, माइनस यहाँ पर होगा। नीचे देखिए √3 का 3 हो जाएगा -1, ये 3 बचेगा, ये 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक, एक स्टेप हम लोग यहाँ पर गायब कर रहे हैं। ठीक, 2 कॉमन ले लें, 2 - √3 बचेगा और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, 2 कट जाएगा। तो आपने देखा कि जो y का मान आ गया वो आपके सामने 2 - √3। तो y लिख लेते हैं, y बराबर 2 - √3 आ गया। ठीक है, अब हम इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सवाल, इसीलिए हम पहले x और y के मान अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, चूँकि मुझे समझाना था इसीलिए सवाल में ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप अगर समझ जाएंगे और आपको लगाना होगा तो शायद इतना समय नहीं लगेगा। ठीक, देखिए हमको वैल्यू निकालनी है x² + y² की, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर x² + y²। ठीक, बराबर x का मान है 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा और y का मान है 2 - √3 का ये हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, प्लस 2ab यानी a का मतलब 2 और b का मतलब √3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर कर दें, इसका वर्क करेंगे तो 4 आ जाएगा, a² + b² आता है, तो प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर जो अगर बीच में माइनस है तो माइनस आता है 2ab। ठीक है, यानी a और b। अब देखिए ये 4 और 3 कितना हो गया 7। आप इसको देखें जरा, इसको लिख ले, एक बार लिख लेते हैं, 4 √3, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये भी जोड़ के दोनों 4 3 माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा 4 √3। अब आप देखें अगर ये 7 और ये 7 मिलकर हो जाएगा 14। ठीक, ये देखिए 4 √3 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो मिलकर आपस में 0 बन जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया 14, यानी x² + y² बराबर 14 आ जाएगा। ठीक, साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सबसे पहली जो करनी है, ठीक है, उसके अंदर सारी करणियाँ हैं। ठीक, और का मान ज्ञात करना है। देखिए कि इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि करणी के अंदर का जितना भी संख्या होती है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बननी होती है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कि उसको पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में बना लेते हैं, तो करनी से वो चीज़ बाहर निकल आती। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले कौन सी करनी हटाई जाएगी। देखिए ये रूट है सबसे पहला वाला, ठीक है, फिर ये है, उसके बाद फिर से शुरू हुई ये आप देखेंगे कि सबसे अंदर करनी जो है वो ये वाली, देखिए ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एक पूर्ण संख्या होगी, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक, ये करनी के अंदर है। ठीक, हमने कौन सी करनी उतारी है, ये वाली। ठीक, देखिए सबसे पहले देखते हैं दूने वाला पद। देखिए ये दूने वाला पद है, इसको अगर लिखना चाहें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 + 2 × 2 √3। देखा आपने, हम 4 को लिख लिया, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 को अलग कर लीजिए, 2 हो गया। अब आपके पास इस पे ध्यान आपका जाना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और प्लस 2ab। ठीक है, इस पर ध्यान जाना चाहिए आपका। यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला पद सबसे पहले हम लोग छाटते हैं। जब 2 हमने अलग कर लिया तो जो बचा वो a और b का गुणनफल होगा, यानी इसमें a होगा और b होगा। ठीक, तो देखिए जब 2 को अलग कर लेंगे हम यहाँ पर, तो ये जो संख्या है वो a हो जाएगी
और ये वाली b। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको b माने या इसको a माने, या इसको इधर लिख लें या इसको इधर लिख लें, ठीक। अच्छा, जो बाकी बचता है आपके पास उसके भी टुकड़े कर लेते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये a है और ये b, यानी जो बाकी बचा हुआ वो a स्क्वायर और b स्क्वायर होगा, ठीक। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 प्लस इस रूट 3 की घात 2 प्लस, देखिए 2, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। और ये जो है a का स्क्वायर है और ये वाला ये देखिए b का स्क्वायर, तो ये बन गया। और अब आप देख लीजिए 7 को हमने तोड़ दिया इसमें, इतने में देखिए 7 को आप लिख सकते हैं 4 + 3, और 4 को लिख दिया हमने 2 की घात 2 और 3 को लिख दिया हमने रूट 3 की घात 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने, बस। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये करनी के अंदर है, चूंकि यहाँ करनी हमने लगाई तो यहाँ पर करनी लगा लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक। ये सारा कुछ किसके अंदर, करनी के अंदर है। देखिए तो ये किसका बन जाएगा होल स्क्वायर अंदर, a + b का, यानी a ये है और b ये है, तो 2 + रूट 3 का बन गया होल स्क्वायर, और बाहर लगी है करनी, तो ये करनी से बाहर आ जाएगा चूंकि होल स्क्वायर है, तो 2 + रूट 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके स्थान पर हम 2 + रूट 3 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 + रूट 3, ठीक है। ये यहाँ पर 2 + रूट 3 आ गया हमारे पास, ये रख देते हैं, चलिए रखते हैं। अब जब रख देंगे तो हम पुराने सवाल उतारेंगे, हम केवल कितना उतारेंगे सवाल, इतना उतारेंगे, ये इस करनी को। तो अगर इस करनी को हम लोग उतार लें तो क्या बनेगी करनी हमारी, ये 3 + 8। अब ये ना उतार कर इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 के साथ गुणक निशान होगा कि नहीं, तो गुणक निशान भी लगा लेंगे, ब्रैकेट में 2 + रूट 3, ठीक। देखिए आप एक बार अगर पूर्ण वर्ग बनाना सीख गए तो आपको इतना समय नहीं लगेगा ना, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आपको, इतना वक्त लगा। आप सोच रहे हैं कि बहुत टाइम लगता है इसे लगाने में, ऐसा कुछ नहीं है। 3 प्लस, अब गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 8 रूट 3। अब आपको फिर इसमें से निकालना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसको 3 + 16। देखिए इसको, ये दूने वाला है ना, क्यों दूने वाला है, क्योंकि रूट 3 है इसमें, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए 2, अरे मत बोलो यार, बिल्कुल ऐसा देख रहे हो, लगाए रहे हैं, जरूरी बोलना है। 8 को लिख लिया हमने, 2 चक्कू 8, ठीक है, और रूट 3। अब आप देखें जरा, 2 इसको a कर लें, इसको b कर लें, ये 2a भी हो जाएगा। तो ये जो है इसमें a का स्क्वायर होना चाहिए, तो देखिए 4 का स्क्वायर कहाँ, यहाँ 4 का स्क्वायर है, और ये वाला किसका स्क्वायर है, देखिए। तो आप लिखना चाहें हम तो इस वाले को लिख सकते। अब देखिए a हमने 4 को माना है ना यहाँ पर, तो a का वर्ग ये है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4 का वर्ग, 16 को 4 का वर्ग लिख लिया, और 3 को किसका वर्ग लिखा जा सकता है, रूट 3 का वर्ग, ठीक है। कोई फर्क पड़ा है, देखिए आ गया, ये करनी के अंदर है, इसका करनी लिख देंगे, ये भी करनी के अंदर, इस तरीके से। अब देखिए ये किसका वर्ग बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 4a हो गया प्लस b कितना है, रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो जब ये करनी लगी है तो करनी से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर वाला बाहर, तो कितना बचेगा आपके पास, इतना बचेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बना वो 4 + रूट 3 आ गया, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसके स्थान पर लिख लेंगे 4 + रूट 3, ठीक है, ये 4 + रूट 3, ठीक है। अब क्या करना होगा कि चूंकि यहाँ पर 4 + रूट 3 आ चुका है, तो हमारे पास अब क्या होगा, सबसे पहली करनी बची, ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं हम लोग, रूट 3 प्लस, ठीक है, इसके स्थान पर लिख लेंगे 4 + रूट 3, 4 + रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 ये और रूट 3 ये
कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगी करनी केवल 4, ठीक है। और 4 को आप आसानी से यानी 4 का वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है, ठीक है।